सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल इस्लामिक वर्ल्ड को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलिए हर रोज नया इस्लामिक वीडियो देखने के लिए। शुक्रिया दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हो के हवाले से बताने वाले हैं कि बीवी पर शक करना कैसा है और बीवी पर शक करने की वजह से क्या हो जाता है। इस बात को जानकर आप लोग भी हैरान हो जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और मेहरबानी करके शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। एक मर्तबा एक औरत हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हो की बारगाह में हाजिर हुई और दस्ते अदब को जोड़कर निहायती अदब के साथ में अर्ज करने लगी, या अली, मेरा शोहर बात बात में मुझ पर शक करता है, मुझको शक की निगाहों से देखता है। बस इतना सुनना था कि हजरत अली ने उसके शोहर को बुला लिया और फिर उससे फरमाने लगी, ए शख्स, मैंने अल्लाह के प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि ये शक करने का काम शैतानी सिफात है। ए शख्स, याद रखना, जिस तरह से दीमक लकड़ी को अंदर से खोखला कर देती है उसी तरह से यह शक रिश्तों को खोखला कर देता है। याद रखना, शैतान सबसे ज्यादा खुश उसी वक्त होता है जब कोई मियाँ और बीवी आपस में लड़ते हैं, और जब कोई मियाँ बीवी आपस में लड़ते हैं तो उनका लड़ना ना सिर्फ दो लोगों का लड़ना होता है बल्कि वो लड़ाई दो नस्लों की लड़ाई होती है। ए शख्स, तुम्हारे दिल में शक करना इसलिए पैदा हुआ क्योंकि तुमने तुम्हारे दिल से इस रिश्ते का एहसास, दोस्ती और प्यार को खत्म कर दिया है। याद रखना, जब मियाँ बीवी के बीच में एहसास खत्म होने लगता है तो फिर दूरियां बढ़ने लगती हैं और फिर ये दूरियां शक पैदा करने लग जाती हैं। मैंने अल्लाह के प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि निकाह की बुनियाद भरोसा होता है और शोहर और बीवी के रिश्ते को जो मजबूत करता है वो भरोसे की डोर होती है। इसलिए जहाँ पर यह भरोसा कमजोर होने लग जाए तो फिर समझ लो कि वो रिश्ता भी टूटने लग जाता है। इतना सुनकर वो शख्स अर्ज करने लगा, या हजरत अली, मैं अपनी बीवी पर कभी भी शक नहीं करना चाहता, मगर मेरे सामने हालात ऐसे हो जाते हैं कि फिर खुद ब खुद मेरे दिमाग में ये शक का कीड़ा पैदा हो जाता है। बात जब यहाँ तक पहुँच गई तो फिर हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हो ने फरमाया कि ए शख्स, याद रखना, शक करने के तीन वजूहात होती हैं। पहला होता है बेवफाई, दूसरा होता है एहसास कमतरी और तीसरी वजह होती है झूठ। जब सामने वाला इंसान बात बात पर झूठ बोलने लग जाए तो फिर सामने वाले इंसान के दिमाग में शक पैदा होने लगता है। ए शख्स, अगर तुम इस शक की बीमारी से बचना चाहती हो तो इन तीन बातों को अपने दिल से निकाल फेंको। फिर हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हो ने उस औरत को बुलाया, यानी कि उसकी बीवी को बुलाया, और फिर आपने फरमाया, ए औरत, तुम भी याद रखना, तुमको भी चाहिए कि तुम भी कभी अपनी जबान से कोई झूठी बात ना निकालो। तुम भी अपनी जबान को झूठ से हमेशा पाक रखो और हर रात सोते वक्त सूरे नास और सूरे फलक को 7-7 मरतबा पढ़ा करो और फिर अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाकर अपनी और अपने शोहर की खुशहाल जिंदगी के लिए अल्लाह से दुआ मांगा करो। इंशाअल्लाह फिर देखना आपकी जिंदगी किस तरह से बेहतर बन जाएगी। दोस्तों, अब आपको एक शक करने का मियाँ बीबी का ऐसा ही एक वाकया बताते हैं। एक बार एक औरत अपने शोहर के साथ में अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी। आधी रात का वक्त होते ही वो औरत चुपचाप अपने बिस्तर से उठी, अपना मोबाइल हाथ में लिया और चुपके से अपने कमरे से बाहर निकल गई। यह सब उसका शोहर देख रहा था। उसके शोहर के दिमाग में शक का कीड़ा पैदा हो गया। वो सोचने लगा कि आधी रात का वक्त है और आधी रात को उसकी बीवी मोबाइल लेकर किससे बात करने गई होगी। खैर, थोड़ी देर के बाद में उसकी बीवी वापस आई और चुपके से आकर सो गई। फिर दूसरी रात आई। दूसरी रात उसके शोहर ने उसके मोबाइल से उसकी सिम बाहर निकाल दी और अपनी सिम उसके अंदर डाल दी और उसकी सिम अपने मोबाइल के अंदर डाल ली और फिर वो सो गया। फिर वही आधी रात का वक्त हुआ। वो चुपके से उठी, अपना मोबाइल हाथ में लिया और चुपचाप कमरे से बाहर निकल गई। यह सब कुछ उसका शोहर देख रहा था। वो अपने मोबाइल में किसी के फोन का इंतजार करने लगा मगर उस पर किसी का भी फोन नहीं आया। फिर थोड़ी देर के बाद में उसकी बीवी चुपके से आ गई और वो आकर चुपचाप सो गई। उसने फौरन उसका मोबाइल उठाया और उसकी कॉल हिस्ट्री देखने लगा, मगर उसकी कॉल हिस्ट्री तो बिल्कुल साफ थी। यह देखकर वो और ज्यादा परेशान हो गया और सोचने लगा कि इसने जिसके साथ में बात की है शायद उसका नंबर इसने डिलीट कर दिया है। खैर, उसके बाद तीसरी रात भी ऐसा ही हुआ। तीसरी रात भी वो आधी रात को चुपके से उठी, अपना मोबाइल हाथ में लिया और कमरे से बाहर निकल गई। थोड़ी देर के बाद में उसका शोहर भी उठा और चुपके चुपके उसके पीछे चल दिया और जाकर एक कोने में बैठ गया, उसको देखने के लिए कि वो आधी रात को करती क्या है। थोड़ी देर के बाद में उसने देखा कि उसकी बीवी घर के एक कमरे में मोबाइल की टॉर्च चालू करके मोबाइल को अपने पास में रखा हुआ है और खुद मसल्ला बिछाए हुए नमाज पढ़ रही है।
نماز پڑھنے کے بعد میں اس نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائی اور دعا کرنے لگی کہ یا اللہ، اگر میری عمر میرے شوہر کی عمر سے زیادہ ہو تو میری آدھی عمر میرے شوہر کو عطا کر دے۔ یہ سن کر اس کا شوہر آنکھوں میں آنسو لیے ہوئے واپس اپنے کمرے میں آیا اور آ کر وہ چپ چاپ سو گیا۔